Hello, dear learners. I'm your teacher and friend Shashipal Sharma, and today's our topic is comprehension. Dear students, now you are in fifth class और फिफ्थ क्लास में आप एक बड़े विद्यार्थी हैं और कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिफ्थ क्लास के लिए। इस लेसन को आप पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि आप एक पैसेज को पढ़कर किस तरह से उस पर आधारित क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन फ्रेम करना सीख लिया तो आंसर भी आप इजीली दे पाएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड आंसर, कि आप उस किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझना और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। फिफ्थ क्लास में आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए। करते हैं फर्स्ट पैसेज के साथ। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ सेंथाल ब्राइडग्रूम, एक सेंथाल दूल्हे की मदर इन लॉ मतलब सास, कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम, एक स्पेशल डिश उन्होंने बनाई व्हेन ही विजिटेड हर, जब वो उनके पास मिलने गया। अब हम देखेंगे कि इस पैसेज के आधार पर आप किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो डिश किसने बनाई, वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हु कुक्ड अ स्पेशल डिश। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, मदर इन लॉ कौन होती है, हु इज नोन एज मदर इन लॉ। तो आप आंसर कर सकते हैं कि मदर ऑफ अ वाइफ और अ हस्बैंड इज कॉल्ड मदर इन लॉ। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पैसेज। दिस करी इज डेलिशियस, ये कड़ी कैसी है, बहुत डेलिशियस है। व्हाट इज इट, उसने पूछा ये क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, मदर इन लॉ ने बैम्बू डोर की तरफ इशारा किया। तो आपको देखना है कि इसके आधार पर आप कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पैरा में आया है कि डेलिशियस क्या है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज डेलिशियस। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हु पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, तो किसने पॉइंट किया, मदर इन लॉ। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पैसेज। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव he remembered that there was no bamboo in his village. अगली सुबह जैसे ही वो जाने वाला था तो उसे याद आया कि there was no bamboo in his village, कि उसके गांव में तो बैम्बू ही नहीं है। तो अब इस आधार पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं हम इस पैसेज में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है, who was about to leave, कि कौन जाने ही वाला था। आपको पता है bridegroom was about to leave, आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, where was no bamboo, तो कहां बैम्बू नहीं थे, in the village of the bridegroom। अब स्टार्ट करते हैं पैसेज 4। So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home। जैसे ही उसको याद आता है कि उसके गांव में तो बैम्बू नहीं है, उसने क्या किया, बैम्बू डोर को उठाया और कैरी किया एंड लेफ्ट फॉर हिज होम, और अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो इस पैसेज के आधार पर आप क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं। हु रिमूव्ड द बैम्बू डोर, किसने रिमूव किया था बैम्बू डोर, आपको पता है। एट्थ है, व्हाट वाज ही कैरिंग, तो वो क्या उठा के ले जा रहा था, ही वॉज कैरिंग द बैम्बू डोर। आपको ये आंसर आज की वर्कशीट में लिखने भी हैं। पैसेज 5 है, ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचते ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बोला, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, इस बैम्बू डोर से करी बनाओ। तो इसके आधार पर आप क्वेश्चंस बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, तो ये शब्द किसने कहे और किसको कहे। मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, आपको पता है कि ये वर्ड्स किसने कहे कि इस बैम्बू डोर से करी बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हु इज नोन एज सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब जवाई। अब जवाई किसे कहा जाता है, अपने बड़ों से पूछें। द हस्बैंड ऑफ डॉटर
is called the son-in-law. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से किसी पैसेज के आधार पर आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। आज की इस वर्कशीट में भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पैसेज में आए हैं आप उनको भी सही करके लिखेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैव अ नाइस डे।